नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start. This is section 40 BNSS and it was earlier section 43 CRPC. It is dealing with the arrest by the private persons. So what is important? Why it is important? Because this is the arrest नोट बाय पुलिस ऑफिसर। ये जो केस है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन के द्वारा है, तो थोड़ा सा अनयूजुअल हो गया। जनरली ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करता है। बस इस केस में व्हाट इज द डिफरेंस? द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड बाय ए प्राइवेट पर्सन, और इसीलिए ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का, विच सेक्शन डील्स विद द अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन? दिस इज सेक्शन 40 BNSS। मेन से क्वेश्चन बनेगा गैस आंसर यस बन सकता है। कैसे? व्हेन कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड बाय ए पर्सन, व्हेन कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन? ये आपका मेन से क्वेश्चन बन गया। जो टेल क्वेश्चन मेन क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू मीन बाय द अरेस्ट, और लास्ट में बाद में फिर वो एक टेल क्वेश्चन बना देंगे, व्हेन कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन। इस तरीके से मेन से क्वेश्चन ही बनता है। अब पढ़ते हैं लैंग्वेज। दिस इज क्लॉज 1। Any private person may arrest or cause to be arrested any person. कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। मे अरेस्ट या कॉज टू बी अरेस्टेड, या उसको गिरफ्तार करवा सकता है। मे अरेस्ट खुद कर सकता है, कॉज टू बी अरेस्टेड किसी की हेल्प लेके कर लेगा। किसको कर लेगा? क्या कोई भी किसी को कर देगा गिरफ्तार? नो, आंसर इज नो। किसको करेगा? दिस इज आंसर, एंड यही प्रीलिम से पूछेंगे। हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल, हाईलाइट, राइट डाउन प्रीलिम्स एंड अंडरलाइन कर लीजिए, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये है किन किन व्यक्तियों को कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की उपस्थिति में क्या क्या हो, नॉन बेलेबल, एन बी, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, दोनों ही बातें होनी चाहिए। बट इसको ध्यान रखना, ये एंड है, यहां पर ये और नहीं है, और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। वो उसने कैसा अपराध किया हो? नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, गैर जमानती है, और साथ ही कैसा किया हो? कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध किया हो। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। और नॉन बेलेबल का मतलब है कि जहां पर बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं दी जाएगी। तो यहां पर प्रीलिम्स से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बना देंगे आपसे वो। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने, ये रहा आपके सामने, ये देखिए बोर्ड पे लिखता हूं मैं। ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज committed comma in his presence comma, option A, cognizable and bailable offense, option B, non cognizable and non bailable, C, cognizable or non bailable, D, cognizable and non bailable offense। तो
आपने देखा इस क्वेश्चन की, आपको इस क्वेश्चन की सेटिंग में क्या हुआ, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इनके ही कॉम्बिनेशन में, इन्हीं की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो ऑप्शंस आपको दे देंगे, और फिर ये आपके लिए मतलब इसे कहते हैं ना हलवा टाइप क्वेश्चन, वो फिसल जाएगा। और जो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो ये क्लेम करते हैं सर बस एक नंबर से रह गया, वो वही व्यक्ति होते हैं जो ऐसी गलती करते हैं। और मुझे पता है मेरा स्टूडेंट कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूं कि इनको हाईलाइट कर लीजिए डायरेक्ट में, और प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए प्रीलिम्स वगैरह। ये नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, और कब किया हो, इन हिज प्रेजेंस में किया हो, तब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें क्या बताइए, मान लीजिए रितु महादेव आपकी प्रेजेंस में किसी ने मर्डर कर दिया, आपकी प्रेजेंस में किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर क्या है, मर्डर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो कॉग्निजेबल भी है। तो आपको ये राइट है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, आपकी प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने थेफ्ट की, आपके सामने चोर, तो यू हैव एवरी राइट टू अरेस्ट दैट पर्सन। एनी प्राइवेट पर्सन मीन्स रितु महादेव, साहिल, सोनालिका, रिया, कुछ वट एवर, हु एवर, एनी पर्सन। ये प्राइवेट क्यों लिखा है यहां पर, प्राइवेट सरकारी का मतलब नहीं है, प्राइवेट का मतलब यहां पर है हु इज नॉट एन ऑफिसर, जो कोई ऑफिसर ना हो उसके लिए है। तो एक तो ये व्यक्ति है, और भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है क्या, हाँ एक व्यक्ति हो रहा है, और वो कौन है, एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इफ ए पर्सन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो घोषित भगोड़ा हो, जो घोषित अपराधी हो, ऑफेंडर हो, उसको भी कोई प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। तो बस यहां से क्वेश्चन आएंगे, कर लीजिएगा। और आगे एंड फिर क्या करेगा वो, फिर आगे प्रोसीजर, विदाउट अननेसेसरी डिले, भैया बट विद इन 6 आवर्स फ्रॉम हिज सच अरेस्ट, अंडरलाइन कर लीजिए 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना ही आना है, प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer। उसके बाद में क्या करेगा, अरेस्टेड के देखिए, देखिए क्या होता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर होता है तो वो 24 आवर्स तक उसको अपने साथ में रह सकता है, उसकी फिर मैंडेटरी ड्यूटी है, ही शुड प्रोड्यूस दैट अक्यूज पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। अरेस्ट से उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये होता है पुलिस ऑफिसर के लिए। लेकिन प्राइवेट पर्सन के केस में क्या होगा, यही टाइम क्या रह जाएगा, विद इन 6 आवर्स फ्रॉम हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी से 6 घंटे के अंदर ही, विदाउट अननेसेसरी डिले, उस व्यक्ति को, उस प्रकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति क्या करेंगे, मेक ओवर टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया जाएगा, पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर दिया जाएगा कि ये रहा वो व्यक्ति जिसने मेरे सामने नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था, या फिर ये एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस टू यू एंड द टाइम लिमिट इज व्हाट 6 आवर्स फ्रॉम अरेस्ट। कर लेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्या है। और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं हो तब क्या करोगे भाई साहब, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच पुलिस ऑफिसर, फिर क्या करेंगे, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन, या तो ले जाएगा या किसी से भिजवाएगा, कहाँ, टू दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फिर उसको नियरेस्ट जो निकटतम पुलिस स्टेशन है वहां पर वो व्यक्ति लेकर के जाएगा। तो यहां पर जो पहली वाली बात हुई, पहली चॉइस क्या है, उसको वो किसी पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा, नहीं है कोई पुलिस ऑफिसर तो वो पुलिस स्टेशन को लेकर के जाएगा। यहां पर जनाबे आली आप ये ध्यान रखिए, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द प्राइवेट पर्सन टू प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट और बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, उसने अरेस्ट करके किसी पुलिस ऑफिसर को सौंप देना है, या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के उसको सौंप देना है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। नाउ व्हाट इज दिस, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा,
if there is reason to believe that such person comes under the provisions of section 35 clause 1, a police officer shall take him in his custody. अब पुलिस ऑफिसर क्या देखेगा, और भाई किसे ले आए, क्या है सर, गिरफ्तार करके लाए हूं, पकड़ो से सुपुर्द करो, अपनी कस्टडी में लो। भाई तू रुक पहले, क्या किया इसने, नाउ यू पुलिस एज ए पुलिस ऑफिसर, you should verify whether that person comes under the provisions of 35 clause 1, क्या वो 35 क्लॉज 1 के प्रोविजंस में वो आता है या नहीं आता है। इट मींस उसने कौन सा ऑफेंस किया है, कितने का उसका पनिशमेंट है, वॉट एवर, ये अब पुलिस ऑफिसर देखेगा। अगर वो उसको लगता है कि यस ही इज कवर्ड अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 1, देन पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन कस्टडी, उस व्यक्ति को वो अपनी अभिरक्षा में ले लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा, समझे बस। और नाउ क्लॉज 3 पर आ जाइए। क्लॉज 3 क्या कहता है, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजल ऑफेंस, समझे, and he refuses to give his name and residence, और वही बात, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false on the demand of police officer, क्या करेगा, he shall be dealt with under the provisions of section 39, but if there is no sufficient reason to believe that he has committed an offense, he shall be at once released। अब देखिए है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लॉज 3 है, ये क्लॉज 3 क्या हो सकती है, जैसे पर कि नया 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 मुल्ला अल्लाह अल्लाह गावे, समझते, कि जो व्यक्ति नया नया है, अभी अभी मौलवी बनाई है, नया नया ज्ञान है, वो अल्लाह अल्लाह गावे। मान लीजिए हमारे जो मुनित साहब है, मुनित गौड़ साहब है, आज उन्होंने सेक्शन 40 पढ़ लिया, इनको सेक्शन 40 का ज्ञान हो गया, नया नया मुल्ला, सही है। देखा भी ढूंढ रहे हैं, आज मौका मिल जाए किसी को अरेस्ट करने का। नॉन कॉग्निजल, वो सॉरी, कॉग्निजल ऑफेंस होना चाहिए, वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, जैसे कोई मेरे सामने करेगा मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, समझे। तो भाई साहब लगे तलाश में, लेकिन कई बार क्या हो सकता है, गिरफ्तार कर लिया, चल पुलिस को सौंप कहूंगा तुझे मैं, आई एम एक्सरसाइजिंग माई ड्यूटी अंडर सेक्शन 40, लेकिन मान लो पता क्या चला कि ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजल ऑफेंस। तो ऐसी ऐसा हो सकता है भाई, प्राइवेट पर्सन को क्या पता, वो ये थोड़ी देखा ओ तुमने इसकी थप्पड़ मारा है, यार ये तो नॉन कॉग्निजल ऑफेंस है, अच्छा इसने हड्डी तोड़ दी है, अब ये कॉग्निजल ऑफेंस है, फिर बेलेबल है नॉन बेलेबल है, उस बेचारे को क्या पता। तो समटाइम्स इट में हैपन, तो ऐसी एरर्स में क्या होगा कि मान लीजिए उस व्यक्ति ने गिरफ्तार तो कर लिया उसको, राइट, पुलिस को सौंप भी दिया, लेकिन बाद में चलता पता कि ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर को पता चला कि भाई इसने कॉग्निजल ऑफेंस नहीं किया है, बट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजल ऑफेंस। देन क्या होगा, फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेगा जो सेक्शन 39 में था, उसके नेम एंड एड्रेस पूछे जाएंगे, और उसने अगर पूछा, पुलिस ऑफिसर ने डिमांड किया, बट ही रिफ्यूजेस, वो नाम पता नहीं देता है, नेम एंड रेजिडेंस, नाम और आवास की जानकारी सही नहीं देता, या मना कर देता है आउटराइटली, या झूठी देता है, तो फिर सेक्शन 39 के प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा, यानी कि उसको नाम और पता अभिनिश्चित करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और बाद में रिलीज कर देंगे, ये होगा इसमें। लेकिन अगर ये पता चला कि भाई इसने कुछ किया ही नहीं है, इफ देर इज नो रीजन टू सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, कोई काम कोई ऑफेंस नहीं किया है, तब क्या होगा, ही शैल बी एट वंस रिलीज, उसको तत्काल रिलीज कर दिया जाएगा, उसको तत्काल छोड़ दिया जाएगा। यू गॉट इट। तो ये हुआ सेक्शन 40 में कि उसको तत्काल छोड़ दिया जाएगा। तो कब गिरफ्तार करेंगे, नंबर 1, द पर्सन अरेस्टेड कमिटेड cognizable non-bailable offense in the presence of the private person, or he was a proclaimed offender, then such person will get the right to arrest him। अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा,
6 घंटे के अंदर ही उसको किसी पुलिस वाले को सौंपेगा। पुलिस वाला नहीं मिला तो जो नियरेस्ट है, निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर उसको सुपुर्द कर देगा। पुलिस वाला क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, हाँ भी क्या किया, ठीक है। अगर उसको पता चला कि नॉन कॉग्निजल ऑफेंस किया है तो नाम पता पूछेगा। नाम पता नहीं बताया या झूठा बताया तो नाम पता पूछने के लिए उसको गिरफ्तार कर लेंगे और सेक्शन 39 के प्रोविजंस पे अप्लाई हो जाएंगे। और मान लीजिए ये पता चला कि इसने कोई अपराध करा ही नहीं है तो तत्काल उस आदमी को छोड़ देंगे, भाई साहब जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज सेक्शन 40। आई बिलीव आपको सेक्शन 40 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, राइट इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। रिया मैडम ने एक क्वेश्चन किया है, रिया मैडम ने एक क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सर, कैन दैट प्राइवेट पर्सन हु अरेस्ट विद द विक्टिम इटसेल्फ, क्या जो व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति है वो गिरफ्तार कर रहा है वो विक्टिम भी हो सकता है? रिया मैडम, पहले मैं आपके क्वेश्चन क्वेरी का आंसर करता हूं कि यस, ही मे बी एनी प्राइवेट पर्सन, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट, एनी प्राइवेट पर्सन मे बी विक्टिम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो खुद भी विक्टिम हो सकता है या हो सकती है, ठीक। लेकिन आप अपने को लकी समझिए, है ना, कि आप इतने इंटरेक्टिव कोचिंग में हैं। बहुत सी कोचिंग्स ऐसी हैं, बहुत सी, क्या आप जानती हैं मैं किसका नाम कर रहा हूं, बहुत महंगी फीस लेने के बावजूद भी जब आपकी क्वेरी आती है तो वो क्या कहते हैं कि आप एक पर्ची बना के भेजिए और फिर क्वेरी पर ये चेकिंग स्क्रूटनी करेंगे, ये इररेलेवेंट है, रेलिवेंट है, ओनली रेलिवेंट क्वेरी विल बी आंसर्ड। यहाँ पर जो इतनी छोटी छोटी क्वेरीज ये होती हैं, तो इन दैट सेंस यू फील योरसेल्फ लकी, आई बिलीव यू विल। एनीवेज, कोई यहाँ पर अब बताइए कहीं कोई दिक्कत किसी को? रिया समझ में आया आपको, हाँ है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।